हाँ, अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। और हिंदी साहित्य में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसके अंदर आपको जो बोर्ड ने जारी किया उसमें पीडीएफ में डाल रखा है, बहुत इजी वे बना दिया गया है मैंने, ठीक है। तो ये जो हिंदी साहित्य है आपके, उसमें पहली बात तो ये जानना चाहेंगे अपन कि हिंदी साहित्य में क्वेश्चन कितने टाइप के आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक तो अपने वस्तुनिष्ठ आ रहे हैं, एक अपने अति लघुतरात्मक आ रहे हैं, एक लघुतरात्मक आ रहे हैं, एक दीर्घ लघुतरात्मक आ रहे हैं और निबंधात्मक आ रहे हैं। और आई थिंक इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य जिसके पास है उसको हिंदी तो आती होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये वेरी शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है और ये ऐसे टाइप है। तो कुल 12 + 6 का मतलब है 12 ऑब्जेक्टिव, 6 खाली जगह, फिल द ब्लैंक्स। तो 12 + 6 18 क्वेश्चन आपके एक नंबर के आ रहे हैं, 18 नंबर आपके ये हो जाते हैं। फिर बात करते हैं अति लघुतरात्मक की, इसमें 12 क्वेश्चन आ रहे हैं एक नंबर के, 12 मार्क्स आपके ये बन जाते हैं। लघुतरात्मक की बात करें तो 12 क्वेश्चन 2 नंबर के, 24 मार्क्स ये बन जाते हैं। दीर्घ लघुतरात्मक की बात करें तो ये आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 2 टाइप के, जैसे अपने हिंदी सब्जेक्ट में आ रहे थे ना अनिवार्य में, वैसे ही 2 क्वेश्चन तो आएंगे 3 नंबर के और 1 क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, जहां तक ये कवि या लेखक परिचय है ये 4 नंबर वाला, ठीक है। तो कुल मिला के वो 6 नंबर वो हो गया, 4 नंबर 10 नंबर का मामला ये हो गया, ठीक है। और फिर बात करते हैं निबंधात्मक की। निबंधात्मक भी 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन तो आएंगे 5-5 नंबर के, 1 क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। कुल मिला के 10 नंबर तो आपके यहाँ बन गए और 6 नंबर, कुल मिला के 16 मार्क्स का मामला ये हो गया। अगर आप पूरा जोड़ते हो तो ये आपके 16 और 24 जोड़ लो पहले, ठीक है। ये हो गया आपके 10 40 40 और 10 50, 50 और 30 80। तो 80 नंबर का पेपर आपके हिंदी साहित्य में होता है, जो 80 मार्क्स का ये मामला है। अब अपन बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक किस हिसाब से डिवाइडेशन किया गया है। तो अपठित गद्यांश को 6 नंबर का रखा गया है, अपठित पद्यांश को भी 6 नंबर, दोनों गद्यांश और पद्यांश 6 नंबर के हैं, ठीक है। 12 नंबर का पोर्शन हो गया। लेकिन एग्जाम में ये जो अपठित गद्यांश आपके आएगा इतना बड़ा सा, उसमें आपसे 12 क्वेश्चन, यानी 6 तो इसमें और 6 इसमें, पूरे 12 के 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और सभी 1-1 नंबर के होंगे। तो 12 नंबर के कंप्लीट आपके ये हो गए, जो आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश के 12 नंबर 1-1 नंबर के हो जाएंगे। निबंध 6 नंबर का है ही। निबंध जो मैंने बहुत ही शानदार, जिसने अभी तक निबंध वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना, बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कि निबंध कैसे लिखना है, निबंध में क्या क्या कहते हैं ना, मिर्च मसाला डालने की एकदम शानदार निबंध दिखे आपका, वो सारी बातें हैं, क्या क्या लोकोक्तियाँ मुहावरे डालना चाहिए, कितने प्रकार के निबंध होते हैं, वो सब। तो निबंध का सेशन आपको इसी वीडियो मिल जाएगा, जाके देख लेना। 6 नंबर का निबंध है। और अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें जो फीचर लेखन वगैरह जो टॉपिक होते हैं ना, वो आपके 10 नंबर का है, जिसमें क्या होगा कि आपकी अति लघुतरात्मक 6 क्वेश्चन आएंगे। भाई 10 नंबर का जो बंटवारा किया गया है ना, वैसे किया गया है कि जो अभिव्यक्ति और माध्यम फीचर, उसमें जो भी टॉपिक है 2-3 वो करा दूंगा मैं। तो उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, तो 6 नंबर तो ये बन गए। अति लघुतरात्मक आएंगे, मतलब 1-1 लाइन में आपको आंसर लिखना है, 1 लाइनर। फिर 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, जो आपके 4 नंबर बन जाते हैं, ये आएंगे आपके लघुतरात्मक, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लघुतरात्मक, ठीक है। लघुतरात्मक आएंगे 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 4 ये हो गए, 6 और 4 10, तो 10 नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर बात आती है काव्यांग परिचय, ठीक। काव्यांग परिचय के अंदर 8 नंबर है, 8 नंबर का टॉपिक है काव्यांग परिचय। और इस काव्यांग परिचय में 6 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे 1-1 नंबर के, तो 6 नंबर तो हो गया। 8 नंबर का बंटवारा कर रहे हैं अपन। फिर 2 क्वेश्चन आएंगे अति लघुतरात्मक, मतलब 1 लाइनर, 1-1 तो 2 नंबर, तो 6 और 2 8 नंबर का टॉपिक आपके ये हो जाता है। तो काव्यांग परिचय आपके 8 नंबर का, अभिव्यक्ति और माध्यम 10 नंबर का, निबंध 6 का, अपठित गद्यांश 6 का, पद्यांश 6 का, ठीक है। तो कुल मिला के नंबर यहाँ अगर अपन जोड़ें, क्योंकि अपन पहले तो अपन देख लिया 80 नंबर का पेपर, अब 80 कैसे कैसे बांटा है, तो 12 6 18, 18 और 10 28, 28 और 8, यानी कि 36 नंबर का तो हिसाब अपना हो गया कंप्लीट। अब पीछे पूरा 80 का हिसाब पूरा करेंगे, चिंता मत करो। अब अपन बात करते हैं आपकी जो बुक्स दे रखी है, अंतरा भाग 2 गद्य, अंतरा भाग 2 पद्य, फिर अंतराल 2, ये 3 बुक हैं आपकी। तो अंतरा भाग 2 जो गद्य एक पोर्शन में आपकी चलती है, बुक फर्स्ट मान लो चाहे बुक मान लो, 16 नंबर की बुक है। उसमें आपकी क्या क्या आ रहा है कि उस बुक से आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न 2 आएंगे 1-1 नंबर के, तो 2 नंबर के तो ये हो गए। लघुतरात्मक प्रश्न आपके 3 आएंगे, और लघुतरात्मक प्रश्न आपको जैसा कि पता है 2-2 नंबर के होते हैं, तो 6 नंबर के आपकी ये लघुतरात्मक प्रश्न हो गए। फिर दीर्घ लघुतरात्मक आएंगे, दीर्घ 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 3 नंबर का पोर्शन ये हो गया। निबंधात्मक प्रश्न आपके 1 आएगा, और वो भी 5 नंबर का आएगा, 5 मार्क्स। तो जोड़ते हैं अगर 5 3 8 और 8 6 और 8 8 16, तो 16 नंबर का हिसाब, 16 का हिसाब आपके अंतरा भाग सेकंड में जो गद्य की थी हो गया। सेम टू सेम अंतरा भाग सेकंड पद्य,
वो भी 16 मार्क्स की है। बार बार नहीं लिखते हुए समझ जाना, सेम टू सेम यही इस बुक में सेम रहेगा। क्या कि वही अति लघुतरात्मक प्रश्न 2 आएंगे 1-1 नंबर के, वही लघुतरात्मक 3 आएंगे 2-2 नंबर के, वही दीर्घ लघुतरात्मक 1 आएगा 3 नंबर का, निबंधात्मक 1 आएगा 5 नंबर का। ये भी 16 मार्क्स की बुक है, इसलिए मैंने बार बार टाइम बचाते हुए इसको नहीं लिखा है। यही चारों चीज़ें आपकी अंतरा भाग सेकंड पद्य में आएगी। तो 16 और 16 32 का हिसाब ये हो गया, मतलब 36 का अपन यहाँ पहले कर लिया था, 32 का ये हो गया। कुल मिला के 6 और 2 8 और 6 68 का हिसाब तो हो चुका है। अब देखते हैं 12 की कमी रही है, ये 12 की कमी पूर्ति हो गई भाई। अंतराल सेकंड जो बुक है आपकी वो 12 नंबर की बुक है, ठीक है। तो उसमें लघुतरात्मक प्रश्न आपके 4 आ रहे हैं, 2-2 नंबर के, 8 नंबर ये हो गए। दीर्घ लघुतरात्मक इस बुक में आ रहे हैं जिसको अपन लॉन्ग बोलते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो ये कुल मिला के 12। तो सारा हिसाब कंप्लीट, यानी कि 68 का तो मैंने पहले बता दिया था हिसाब, 12 ये हो गए। कुल मिला के आपके 8 2 10, 1 कैरी और 80 नंबर का जो पेपर था आपका हिंदी साहित्य का कंप्लीट हो जाता है। अब जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, उस मॉडल पेपर को एक बार देखना चाहेंगे कि क्या वाकई इन्होंने इस फॉर्मेट को फॉलो किया है क्या। कौन सा, ये जो अपने पास फॉर्मेट है, इस प्रॉपर फॉर्मेट को, कि वस्तुनिष्ठ अपने 12 हैं क्या, और 6 खाली जगह मिला के 18 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ है क्या ऑब्जेक्टिव, और 12 क्वेश्चन है क्या 1-1 नंबर के, 12 क्वेश्चन है क्या 2-2 नंबर के, 3 क्वेश्चन में इस तरह से 2-1 का रेशियो है क्या, या निबंधात्मक में 2-1 का रेशियो है क्या। ये अपन एक बार मॉडल पेपर आपका जो 2023 में बोर्ड ने जारी किया उसको देख लेते हैं। तो ये आपके हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर है, 80 नंबर का पेपर होगा और 3.25 घंटे का आपके टाइम इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। तो ये पहला है पठित गद्यांश, जैसा कि अपने अभी पढ़ा था कि यह पठित गद्यांश जो कि एक क्वेश्चन तो ये रहा जिसके अपन बात की थी ना 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 ऑब्जेक्टिव, तो 6 नंबर तो हो गई है। फिर काव्यांश, ठीक है, 6 नंबर का 6 × 1, 6 आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ मिल जाएंगे, 1 2 3 और 4 5 6, तो 6 के दोनों कंप्लीट, 12 हो गए, 12 के 12 ऑब्जेक्टिव है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स की बात की थी अपन ने 6 की, 12 + 6 का रेशियो बैठा था ना 18 का, ये 6 खाली जगह, ठीक है, रिक्त स्थान, तो ये हो गया। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न जो 1-1 मार्क्स के थे, पूरे 12 के 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, पूरे 12 के 12 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, जिनके आंसर अपन को एक एक लाइन में लिखना होता है, ठीक है। फिर अपन ने बात की थी 40 शब्दों की, जिसको अपन कह सकते हैं लघुतरात्मक प्रश्न, जो आपके 1 2 3 तो ये हो गए, और 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही है, 12 × 2 यानी 24 मार्क्स के आपके लघुतरात्मक प्रश्न हो गए, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं खंड 6 की, जिसमें आपकी दीर्घ लघुतरात्मक, जिसको अपन लॉन्ग बोलते हैं, 3-3 नंबर के, तो 1, हालांकि अथवा में दे रखा है 1, और ये हो गए 2, और ये हो गए 3 आपके यहाँ पर है जो, लेकिन उसमें मैंने कहा था लघुतरात्मक 2 फॉर्मेट है, 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, और 1 क्वेश्चन ये रहा 4 नंबर का। लेकिन हाँ, ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये लेखक परिचय वगैरह नहीं है, ये आपके क्वेश्चन, क्योंकि वो तो उसमें आ जाएगा, ये कोई ग्रामीण उज्ज्वल जब बाद 80 शब्दों में लिखना है, उसको 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपके सप्रसंग व्याख्या, क्या व्याख्या का जो क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आपके 5 नंबर का क्वेश्चन जो खंड 2 है, निबंधात्मक बोल सकते हैं अपन इसको, एक तो ये और एक ये, 5-5 के 2, और एक लास्ट वाले 6 का जो निबंध 6 का आ ही रहा है, कुल मिला के इस तरीके से 5-5 के 2, जो मतलब फॉर्मेट वही है, प्रॉपर तरीके से 80 नंबर का बंटवारा है। ये गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या है, और ये पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या है। 5-5 नंबर के दोनों 5-5 के हो गए, एक 6 का था जो निबंध है, ठीक है। तो बहुत ईजी फॉर्मेट है, और बहुत ईजीली आप आराम से 80 नंबर इसमें ला सकते हो हिंदी साहित्य में। अच्छी मेहनत आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और बहुत इजी वो मैंने बताने की कोशिश करी है। आई थिंक आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसको अच्छे से आपको क्या करना है कि जो भी आपका स्टडी टेबल है उसके ऊपर एक पेज में लिख के उसको चिपका लेना है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है कि कैसा एग्जाम के अंदर जो पेपर आएगा उस अकॉर्डिंग हर चैप्टर को उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। कितने छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने वन लाइनर आ रहे हैं, कितने फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, कितने लॉन्ग आ रहे हैं, कितने आपके ऐसे टाइप आ रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल ये सेशन आपके लिए रहा होगा, ठीक है, ओके।